कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और केरल में कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर सचिन पायलट हमारे साथ हैं। सचिन जी, न्यूज 18 इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। क्यों आप लोग जीते, क्या अब तक का आकलन है, क्योंकि सेंचुरी आप लोगों ने लगा दी है? अभी रुझान आए हैं, लेकिन इंडिकेशंस हैं कि वहाँ पर एक बड़ी जीत की तरफ हम लोग जा रहे हैं। यूडीएफ और कांग्रेस की जीत हो रही है। 10 साल के बाद हम सरकार बनाएंगे, तो वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को, वहाँ के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बहुत बहुत बधाई। उन सबकी मेहनत का ये परिणाम है कि हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी राज्यों में रुझान जो आ रहे हैं वो हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। असम में हमें उम्मीद ज़्यादा सीटों की थी, वहाँ कम सीट आई हैं, और बाकी राज्यों में भी हम लोग, मुझे लगता है कि और बेहतर कर सकते थे। लेकिन अब परिणाम आने के बाद हम बैठकर इस पर डिस्कशन करेंगे कि कहाँ कमियां रहेगी, कैसे इसको और बेहतर कर सकते हैं। सचिन जी, एक सवाल है कि केरल में आपके पास बहुत चेहरे हैं जो सीएम पद के दावेदार हैं और उम्मीदवार हैं, तो कैसे आप लोग एक पद पे के लिए कैसे सहमति बनाएंगे विधायकों के बीच में, ताकि कोई एक चेहरा लीड करे? सिंपल प्रोसीजर है, हमेशा की तरह चुने हुए विधायक बैठते हैं, अपना फीडबैक देते हैं नेतृत्व को, और सब जो स्टेक होल्डर्स हैं, लीडर्स हैं, नेताओं से बात करेंगे, हमारे एलाई पार्टनर्स हैं उनसे बात करेंगे, और जो प्रदेश के हित में होगा, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, उसका निर्णय एआईसीसी करेगी, और जो भी निर्णय लिया जाएगा सबको स्वीकार्य होगा। एक अंतिम सवाल करूंगा, क्योंकि आप पार्टी के स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं और स्टार प्रचारक भी हैं, हर चुनाव में आप जमीन पे उतरते हैं। असम में क्यों हारे और बंगाल में टीएमसी क्यों हारे, कैसे देखते हैं? इतना अभी परिणाम आने के बाद मैं जो रुझान बता रहा हूँ आपको, हमारे पक्ष में नहीं आ रहे हैं, और मुझे लगता है हम और बेहतर कर सकते थे। अंतिम परिणाम आने के बाद हम चर्चा करेंगे कहाँ कमियाँ रह गई थी। लेकिन ये बात सच है कि जितनी हमें उम्मीद थी बंगाल में और असम में, उससे कम सीटें हमको मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और केरल में कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर सचिन पायलट हमारे साथ हैं। सचिन जी, न्यूज 18 इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। क्यों आप लोग जीते, क्या अब तक का आकलन है, क्योंकि सेंचुरी आप लोगों ने लगा दी है? अभी रुझान आए हैं, लेकिन इंडिकेशंस हैं कि वहाँ पर एक बड़ी जीत की तरफ हम लोग जा रहे हैं। यूडीएफ और कांग्रेस की जीत हो रही है। 10 साल के बाद हम सरकार बनाएंगे, तो वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को, वहाँ के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बहुत बहुत बधाई। उन सबकी मेहनत का ये परिणाम है कि हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी राज्यों में रुझान जो आ रहे हैं वो हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। असम में हमें उम्मीद ज़्यादा सीटों की थी, वहाँ कम सीट आई हैं, और बाकी राज्यों में भी हम लोग, मुझे लगता है कि और बेहतर कर सकते थे। लेकिन अब परिणाम आने के बाद हम बैठकर इस पर डिस्कशन करेंगे कि कहाँ कमियां रहेगी, कैसे इसको और बेहतर कर सकते हैं। सचिन जी, एक सवाल है कि केरल में आपके पास बहुत चेहरे हैं जो सीएम पद के दावेदार हैं और उम्मीदवार हैं, तो कैसे आप लोग एक पद पे के लिए कैसे सहमति बनाएंगे विधायकों के बीच में, ताकि कोई एक चेहरा लीड करे? सिंपल प्रोसीजर है, हमेशा की तरह चुने हुए विधायक बैठते हैं, अपना फीडबैक देते हैं नेतृत्व को, और सब जो स्टेक होल्डर्स हैं, लीडर्स हैं, नेताओं से बात करेंगे, हमारे एलाई पार्टनर्स हैं उनसे बात करेंगे, और जो प्रदेश के हित में होगा, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, उसका निर्णय एआईसीसी करेगी, और जो भी निर्णय लिया जाएगा सबको स्वीकार्य होगा। एक अंतिम सवाल करूंगा, क्योंकि आप पार्टी के स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं और स्टार प्रचारक भी हैं, हर चुनाव में आप जमीन पे उतरते हैं। असम में क्यों हारे और बंगाल में टीएमसी क्यों हारे, कैसे देखते हैं? इतना अभी परिणाम आने के बाद मैं जो रुझान बता रहा हूँ आपको, हमारे पक्ष में नहीं आ रहे हैं, और मुझे लगता है हम और बेहतर कर सकते थे। अंतिम परिणाम आने के बाद हम चर्चा करेंगे कहाँ कमियाँ रह गई थी। लेकिन ये बात सच है कि जितनी हमें उम्मीद थी बंगाल में और असम में, उससे कम सीटें हमको मिलती दिख रही हैं।